हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और जैसा कि मैं सबको बता दूं कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की सीरीज़ चल रही है जिसमें 4-5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। ठीक है, इसके जस्ट पहले रिलायबिलिटी का एक डिटेल्ड लेक्चर वीडियो आ चुका है, आप उसको ज़रूर देखें। आई मस्ट रिकमेंड डैट। एंड चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। वैलिडिटी वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी इज आर्गुएबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट। ठीक है, एक टेस्ट की जो क्वालिटी होती है ना, उसके लिए वैलिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों है? वैलिडिटी होता क्या है? द टर्म वैलिडिटी रेफर्स टू वेदर और नॉट द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम टू मेजर। ठीक है, जो देखो वैलिडिटी क्या है, अगर मुझे किसी का अग्रेशन निकालना है तो मैं उसके ऊपर अग्रेशन का ही टेस्ट करूँगी ना, कॉमन सेंस। अगर ऐसा तो नहीं है कि जैसे मुझे पता करना है कि ये इंसान कितना हैप्पी है, हाउ हैप्पी इज दिस पर्सन। ठीक है, सो अगर मुझे किसी का हैप्पीनेस निकालना है तो मैं उसके ऊपर अग्रेशन का टेस्ट तो नहीं करने लगूंगी, एटीट्यूड का टेस्ट तो नहीं करने लगूंगी। ठीक है, तो वो टेस्ट वैलिड होना चाहिए, जो मैं टेस्ट कर रही हूँ ना वो वैलिड होना चाहिए कि भाई अगर मुझे हैप्पीनेस निकालना है तो ये हैप्पीनेस का ही टेस्ट होना चाहिए, ये टेस्ट हैप्पीनेस ही निकाल रहा हो, कुछ और ना निकाल रहा हो। ठीक है, so what is claims to be measured? The term validity refers to whether or not the test measures what is claimed to be measured. On the test with a high validity, sorry. On a test with high validity, the items will be close linked to test intended focused. For many certification and license tests in this that the items will be highly related to a specific job or occupation. If a test has a poor validity, then it does not matter the job related content and competencies it ought to. ठीक है, when in this case, this is the case where the no justification for using the test result for the intended purpose. In simple terms, the validity of a test means the purpose इन विच द टेस्ट डिज़ाइन शुड सर्व दैट पर्पस। जिस पर्पस से वो डिज़ाइन किया गया है ना, वो उसी पर्पस से वो टेस्ट उसका निकलना चाहिए, रिजल्ट निकलना चाहिए। ठीक है, उसी का वो पर्पस होना चाहिए। लाइक अगर मैं अग्रेशन टेस्ट बना रही हूँ तो उस टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो अग्रेशन ही दर्शाना चाहिए। Hence, the validity is closely related to the purpose of testing. Various psychologists have defined the validity as follows. According to Gullikson ने क्या कहा है? The correlation of the test with a theory is called validity. Freeman ने क्या कहा है? A validity index represent the outcome to which a test measures that the fact it is designed to measure when compared to valid criteria. गिसेली ने क्या कहा है? Validity refers to the extent to which अ टेस्ट मेजर्स द प्रपोज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सारे देखा जाए तो सब लोग एक ही जैसी बात कर रहे हैं, टर्म्स अलग है। ठीक है, कंक्लूजन सबका सेम ही निकल रहा है कि वैलिडिटी लाइक जो पर्पस के लिए। देखो क्रॉनबैक जी हमेशा सिंपल भाषा में सही बात करते हैं। देखो इसका तो लाइक याद ही कर लो इनका, चाहे वो रिलायबिलिटी की डेफिनेशन हो, चाहे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की डेफिनेशन हो, चाहे क्रॉनबैक की वैलिडिटी की डेफिनेशन हो। क्रॉनबैक का हमेशा याद कर लो, ईजी है, सिंपल है, समझ में आता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्रॉनबैक द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इज एक्सटेंड टू विच द टेस्ट मेजर्स एग्जैक्टली व्हाट द टेस्ट इज डिजाइन फॉर। द वैलिडिटी ऑफ टेस्ट जो है वो एक्सटेंड है। ठीक है, जो टेस्ट मेजर करना चाहता है, ठीक है, वो उसी के लिए डिजाइन होता है। ठीक है, द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इज द एक्सटेंट द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इज द एक्सटेंट टू विच द टेस्ट मेजर्स एग्जैक्टली व्हाट द टेस्ट इज डिजाइन फॉर। जो टेस्ट को जैसे डिज़ाइन किया ना, जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया है वो वही निकालता है एग्जैक्ट। ठीक है, वही मेजर करता है। तो ये क्रॉनबैक जी ने कहा, जो कि काफ़ी वैलिडिटी की काफ़ी वैलिड डेफिनेशन है। इन द वर्ड्स ऑफ थॉर्नडाइल एंड हैगन, the method of the measurement is valid to the extent to which it is correlated with any successful measurement of the work about which is constructed for the foregoing. ठीक है, based on the above definition it can be said that the validity of a test is correlated with the purpose of the test because a test is valid for a specific purpose only. Because the test is valid, a test is valid for a specific purpose only. अब टाइप्स ऑफ वैलिडिटी देख लेते हैं। कॉन्टेंट वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टिव फेस। ठीक है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एंड फेस वैलिडिटी। ठीक है,
सो ये 4 टाइप के होते हैं वैलिडिटी के टाइप्स। देख लेते हैं क्या क्या है वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या है? वाइल देयर आर द सेवरल टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप for the most certification and license program is probably the content validity. Content validity is a logical process where the connections between the item, test items and job related tasks are established. ठीक है, कंटेंट वैलिडिटी क्या है? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट सर्टिफाइड और लेसन्स जो लाइसेंस जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी यही यूज़ होता है, जॉब पर्पसेस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, if a thorough test, ठीक है, if a thorough test development process was followed, a job analysis was properly conducted, an appropriate set of the test specification were developed and item writing guidelines were carefully followed. ठीक है, then the content validity is the test too likely to be very high. Content validity is typically estimated by gathering a group of subject matter expert like SMEs together. ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, ठीक है, ये आ रहा है तो SMEs together to review the test item. Specifically these MSEs given the list of content areas specified in the test blueprint along with the test items intended to be based on each content area. ठीक है, ये blueprint की बात की जा रही है. The SEMs then asked to indicate whether or not they are agree to each item appropriately matched. देखो फिर SEM क्या होता है, पहले इसको लाइक एक ये स्पेसिफाइड टाइप ऑफ टेस्ट ब्लूप्रिंट आता है, ठीक है, जिसमें फिर SME में ये देखा जाता है कि भाई एक एक आइटम से ये लाइक इंडिकेट हो रहा है कि नहीं, मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है, कंटेंट से, ठीक है, एक एक ईच आइटम से क्या ये कंटेंट एरिया जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या वो अप्रोप्रिएटली मैच हो रहा है. एनी आइटम्स देयर द SMEs identify as being inadequately matched to the test of the blueprint or flawed in other way are either revised or drop out the test. देखो जो ब्लूप्रिंट बनता है, ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट, ठीक है, जैसे कोई रफ वर्क देख लेते हैं, ठीक है, लाइक इसका पहले जैसे हम अगर कोई ड्राइंग ही बनाता है, ठीक है, तो बचपन में जब हम ड्राइंग बनाते हैं तब लाइक पहले हम आउटलाइन पेंसिल से बनाते हैं, फिर उसके बाद उससे फाइनली उसको आउटलाइन करते हैं और कलर करते हैं. वैसे ही जब टेस्ट कोई बनता है तो पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है कि भाई पहले ये लाइक रफ वर्क है, या आप देख लो ये लाइक रफ वर्क है जिसको फाइनलाइज करना है, देख लो उसमें कोई फ्लॉज या कुछ गलतियाँ तो नहीं है, ताकि हम इसको बाद में रिवाइज और ड्रॉप लाइक ऐसे कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकें या इसको हटा सकें, ताकि हम ढंग से एक अच्छा टेस्ट बना सकें. ठीक है, तो कंटेंट वैलिडिटी इसके ऊपर काम करती है. सेकंड देखते हैं कॉनकरेंट वैलिडिटी. कॉनकरेंट वैलिडिटी क्या होती है? अनदर इंपॉर्टेंट मेथड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट इज कॉनकरेंट वैलिडिटी. कॉनकरेंट वैलिडिटी क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, ठीक है, जिसको लाइक कोरिलेशन यूज़ करते हैं या एक लॉजिकल मेथड माना जाता है. ठीक है, सो स्टैटिस्टिकल मेथड, कोरिलेशन एंड लॉजिकल मेथड, ये तीनों वर्ड किससे एसोसिएटेड लग रहा है? कॉनकरेंट वैलिडिटी से, याद रखना. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटिंग एक टर्म है जिससे हम वैलिडिटी को टेस्ट करते हैं. ठीक है, वैलिडिटी को देखते हैं. कॉन्टेंट वैलिडिटी लाइक अनदर इंपॉर्टेंट मेथड्स है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट. ठीक है, ओके. Examinees who are known as to be either master or non-master on the content measure that by the test are identified, and test is administered to them under the realistic exam conditions. Once the tests have been scored, the relationship which is estimated between the examinees known status as either the master or non-master, and their classification as masters or non-masters, pass or fail based upon the test. देखो जब ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है, एग्जामिनी जिन्होंने एग्जाम्स दिया है ना उन सबके बीच में रिलेशनशिप देखता है कॉनकरेंट वैलिडिटी. ठीक है, बताता है कि भाई ये पास है या फेल है. ठीक है, दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी प्रोवाइड्स एविडेंस दैट द टेस्ट इज क्लासीफाइंग एग्जामिनीज करेक्टली. ठीक है, कि ये दर्शाता है कि भाई ये पास है या फेल है. इसका मतलब जो एग्जामिनीज के जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ना वो रियल है. ठीक है, वो एविडेंस देता है दैट द टेस्ट इज क्लासीफाइंग एग्जामिनीज करेक्टली. द स्ट्रोंगर द कोरिलेशन इज द ग्रेटर द कॉन्टेंट वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट इज. जितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा ना उतना ही ग्रेटर कॉन्करेंट वैलिडिटी आएगी. डेट इज हम ये भी कह सकते हैं कि
कोरिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्करेंट वैलिडिटी, ठीक है। तीसरा देखते हैं प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या होती है, मतलब कुछ प्रिडिक्ट हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ये भी एक अनदर स्टैटिस्टिकल मेथड है, वो कह ले, अप्रोच कह ले हैं, जिसको ऑफ टू वैलिडिटी, जिसको हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है। दिस अप्रोच इज सिमिलर टू कॉन्करेंट से ही सिमिलर है, दैट इट मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जामिनीज परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट एंड देयर एक्चुअल स्टेटस एज द मास्टर और नॉन मास्टर। However, the predictive validity is a relationship of the test scores of the examinee's future performance as the master and non-master that is estimated. In the other words, predictive validity consider the question, देखो सेम टू सेम लगभग ये कॉन्करेंट वैलिडिटी जैसा ही है। इसमें एक डिफरेंस क्या है कि ये बताता है कि एक्चुअल स्टेटस के बारे में बताता है, ठीक है, कि मास्टर्स कौन है, नॉन मास्टर्स कौन है, ठीक है। और ये देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, how well does the test predict examinee's future status as master and non master, ठीक है, कि लाइक कितने अच्छे तरीके से है ना एग्जामिनीज लाइक प्रेडिक्ट, मतलब एग्जामिनीज के फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एज अ मास्टर्स और नॉन मास्टर, ठीक है। फॉर दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी द कोरिलेशन, देखो पहले में कोरिलेशन का क्या वो था रिलेशन, कोरिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलिडिटी, ठीक है। इसमें क्या है, this type of validity the correlation that is computed is between the examiner's classification as master and non master based on the टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कोरिलेशन, और लेटर परफॉर्मेंस के ऊपर करता है, ठीक है, और फिर जिससे जॉब के ऊपर, ठीक है, जो भी। दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी इज स्पेशली यूजफुल फॉर द टेस्ट पर्पसेस सच एज सिलेक्शन एडमिशन। ये जो वैलिडिटी होती है ना, ये लाइक जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम सेलेक्शन होता है या किसी में कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन के लिए, वहाँ पर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट एंड यू नो अनदर टाइप काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस रखता है वैलिडिटी में और टेस्ट मेकिंग में, ठीक है। फिर है फेस वैलिडिटी, ठीक है। पहला क्या पढ़ा, कंटेंट, दूसरा कॉन्करेंट, तीसरा प्रिडिक्टिव। फोर्थ एंड लास्ट देख लेते हैं फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या होता है, वन एडिशनल टाइप ऑफ वैलिडिटी दैट यू मे हियर मेंशन इज अ फैक्ट वैलिडिटी लाइक कंटेंट वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी इज डिटरमाइंड बाय द रिव्यू ऑफ द आइटम्स नॉट थ्रू द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अच्छा, इसमें पहले तो दोनों में क्या होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड बता रहे थे, इसमें नहीं है इंक्लूड, ठीक है। नॉट थ्रू द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अनलाइक द कंटेंट वैलिडिटी, द फेस वैलिडिटी इज नॉट इन्वेस्टिगेटेड थ्रू द फॉर्मल प्रोसीजर से ये इन्वेस्टिगेट नहीं होता है, ठीक है, ना कि और ना ही सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से होता है, ठीक है। Instead, anyone who looks over the test, including the examinees and other stakeholders, may develop an informal opinion as whether or not the test is measuring what is purpose to be measured, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे पहले दूसरे तीसरे में क्या था कि स्टैटिस्टिकल मेथड था, इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है ही नहीं। इसमें क्या बात की जा रही है कि इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जैसे जो हमने सेकंड में पढ़ा था, ठीक है, एक्सपर्ट मेथड एक्सपर्ट SME इसकी बात नहीं की जा रही है, ठीक है। ना ही इसमें फॉर्मल प्रोसीजर की बात की जा रही है, यहाँ पे फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल ओपिनियन की बात करी जाती है, ठीक है। और यही लाइक डेवलप करते, देखो, डेवलप एन इनफॉर्मल ओपिनियन टू एज द वेदर और नॉट द टेस्ट इज मेजरिंग, कि ये टेस्ट, देखो इनफॉर्मल ओपिनियन होता है कि भाई ये टेस्ट ना जो उसका पर्पस है ये मेजर कर रहा है कि नहीं। वाइल इट क्लियरली ऑफ द सम वैल्यू टू हैव द बेस्ट टेस्ट appear to be valid, face validity alone is insufficient for the establishing that the test is measuring what is claims to be measured, ठीक है। फेस वैलिडिटी अकेले ही लाइक इनसफिशियंट है, ठीक है। ये अगर सिर्फ फेस वैलिडिटी की बात करें तो फेस वैलिडिटी अलोन है, फेस वैलिडिटी अलोन इज इनसफिशियंट, ठीक है, इनसफिशियंट फॉर एस्टेब्लिशिंग that the test is measuring what is claimed to be measured. A well developed exam program will be include formal studies into other more substantive types of validity, ठीक है। एक डेवलप एग्जाम प्रोग्राम होगा ना तो वो फॉर्मल स्टडीज़ को लाइक इंक्लूड करेगा, ना कि इनफॉर्मल। और फेस वैलिडिटी तो इनफॉर्मल ओपिनियन है, देखो डेवलप एन इनफॉर्मल ओपिनियन एज टू वेदर और नॉट द टेस्ट इज मेजरिंग व्हाट इट इज़ पर्पज टू बी मेजर, ठीक। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये है कि द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इज क्रिटिकल बिकॉज विदाउट सफिशिएंट वैलिडिटी द टेस्ट स्कोर्स हैव नो मीनिंग, ठीक है। सफिशिएंट वैलिडिटी नहीं होगा
तो टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं होगा, वैलिडिटी ही नहीं होगी तो खैर टेस्ट का मतलब ही नहीं है कोई, ठीक है, क्योंकि वो वैलिड ही नहीं है। जो टेस्ट जो हमको निकालना है वो टेस्ट निकाल ही नहीं रहा, तो हम भाई वैलिडिटी टेस्ट की वैलिडिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। The evidence you collect and document about the validity of your test is also your best legal defense. Should be the exam program ever be the challenge in the court of law. While there are several ways to estimate validity for many certification and license exams program, the most important type of the validity is to establish content validity. तो content validity को यहाँ emphasis किया गया है, ठीक है, और कहा गया है कि अगर आप एविडेंस देखें, अगर आप एविडेंस कलेक्ट करें और डॉक्यूमेंट करें, ठीक है, तो जो वैलिडिटी होती है टेस्ट की, ठीक है, वो बेस्टली कहाँ एग्जामिन होती है, मतलब बेस्टली कहाँ यूज़ होती है, डिफेंस में, लीगल में, कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। और सर्टिफिकेशन और लाइसेंस जो एग्ज़ाम प्रोग्राम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ होता है वैलिडिटी, लाइक कंटेंट वैलिडिटी में, ठीक है, यूज़ होता है। तो ये हमने पढ़ा वैलिडिटी क्या होती है, ठीक है, और इसके 4 टाइप्स देखे। कंटेंट वैलिडिटी पढ़ा हमने, कॉन्करेंट देखा, ठीक है, कंटेंट में लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वेरी हाई था इसका वैलिडिटी, बेस्ट था। SMEs की बात हुई, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर वाला, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर वाली की बात हुई। कॉन्करेंट वैलिडिटी देखिए कि अनदर टाइप ऑफ है, इसमें मास्टर्स या नॉन मास्टर की बात हुई। प्रिडिक्टिव भी सेम था, बस उसमें ये अलग था कि इसमें रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जामिनीज परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट, ठीक है, इसमें मास्टर नॉन मास्टर एंड एक्चुअल स्टेटस की बात की, और नीचे एग्जाम्पल भी दिया दैट हाउ वेल डज द टेस्ट प्रेडिक्ट एग्जामिनीज फ्यूचर्स स्टेटस एज मास्टर एंड नॉन मास्टर। फेस वैलिडिटी की बात की भाई कि तो इन्फॉर्मड ओपिनियन देता है। फिर कंक्लूजन पढ़ा हमने। अब देखते हैं कि वैलिडिटी के क्या होता है, पढ़ लिया, किस किस टाइप के होते हैं पढ़ लिया, लेकिन कैलकुलेट कैसे करें वैलिडिटी, जब हमने इतनी बात की, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट। क्या क्या मेथड है कैलकुलेट करने की। पहला है एक्सपेक्टेंसी टेबल मेथड। ये क्या होता है, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय द एक्सपेक्टेंसी टेबल, ठीक है। अंडर द foresaid validity, the children are predicted about the efficiency according to their qualification. Estimates of validity are calculated on the basis of arithmetic probabilities in the following method, so it is reliable, ठीक है। अब इसमें क्या बता रखा है कि जो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी याद है, थर्ड वाली है ना, उसको हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी टेबल्स की अगर बात करें तो उसमें प्रेडिक्टिव वैलिडिटी की हम आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो चिल्ड्रन का, जैसे समझ लो कि चिल्ड्रन की हम एफिशिएंसी को प्रेडिक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, ठीक है। सो द एस्टिमेट्स ऑफ द वैलिडिटी आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्थमेटिक प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर, लाइक वैलिडिटी मतलब कैलकुलेटेड होगी, ठीक है, तो ये रिलायबल भी होगी, ठीक है। फैक्टर एनालिसिस मेथड देखें, ठीक है, FM। तो फैक्टर एनालिसिस मेथड की बात करें तो अंडर द मेथड स्टैटिस्टिकल मेथड है ये, ठीक है, जिससे हम वैलिडिटी को डिटरमाइन करते हैं। ये पहला सर्च और स्पीयरमैन की बात आपने सुनी होगी, स्पीयरमैन कब के बारे में मैंने, और इनके बारे में स्टैटिस्टिक्स में भी बात होती है, और पिछले लेक्चर में भी हमने इनके फॉर्मूलाज देखे थे, ठीक है, रिलायबिलिटी वाले चैप्टर में। तो वहाँ जाके आप जरूर देखिएगा, ठीक है। सर चार्ल्स स्पीयरमैन इन द डिसेप्टिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में इन्होंने क्या बात की है, ठीक है, इन्होंने इसकी फर्स्ट बार लाइक यूज़ किया है, एंड द लेटर वाइडली यूज बाय द अदर साइकोलॉजिस्ट ने भी बाद में यूज़ किया है फैक्टर एनालिसिस मेथड के बारे में। अंडर दिस मेथड इट इज़ टेस्टेड टू सी व्हाट द सिमिलैरिटीज आर बिटवीन सब डिविजन्स ऑफ द डिफरेंट टेस्ट्स एंड ऑल्सो द पर्सनल पोजिशंस ऑफ द टेस्ट। टाइप्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस की बात करें तो ओ टेक्निक या पी टेक्निक, ठीक है, OPQRST, OPQRST, ओ टेक्निक, पी टेक्निक, क्यू टेक्निक, आर टेक्निक, एस टेक्निक एंड टी टेक्निक। अब देख लेते हैं क्या क्या होता है ये सब। ओ टेक्निक मतलब इन दिस मेथड अ टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड ऑन द सेम पर्सन ऑन द 2 डिफरेंट ओकेजन एंड द फैक्टर एनालिसिस ऑफ द कोरिलेशन ऑफ द स्कोर इज डन ऑन बोथ ओकेजन, ठीक है। इसमें क्या दिखा रखा है, टेस्ट कैसे होगा, टेस्ट सेम पर्सन पे होगा लेकिन अलग अलग ओकेजन पे होगा, ठीक है, और जो फैक्टर एनालिसिस ऑफ द कोरिलेशन है वो दोनों के ऊपर स्कोर डन किया जाएगा। पी टेक्निक फैक्टर एनालिसिस ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन द 2 स्कोर्स ऑब्टेन किया जाएगा, ठीक है, और टेस्ट को बार बार किया जाएगा सेम टाइम में, ठीक है, लाइक बार बार टेस्ट हो रहा है लेकिन सेम टाइम पे हो रहा है। पहले सेम पर्सन पे देखो, पहले सेम पर्पस पे हो रहा था लेकिन
पहले सेम पर्सन सेम आदमियों पे हो रहा था लेकिन अलग अलग ओकेजन पे, दूसरा सेम टाइम पे हो रहा है और बार बार टेस्ट हो रहा है, ठीक है। क्यू टेक्निक क्या है? अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल टेस्ट इज एडमिनिस्टर, अलग अलग टाइप के लिए ग्रुप ऑफ मल्टीपल टेस्ट एडमिनिस्टर हो रहे हैं और फैक्टर एनालिसिस ऑफ द इंडिविजुअल्स इंटर रिलेशंस को बता रहा है, इंटर रिलेशनशिप बता रहा है। आर टेक्निक क्या होगा? In this technique, by administering multiple tests on a group, a factor analysis of mutual correlation of the scores obtained is done, ठीक है। इस पे मल्टीपल टेस्ट हो रहे हैं ग्रुप पे, लेकिन ये फैक्टर एनालिसिस जैसे क्यू में इंडिविजुअल पे होता है, इसमें म्यूचुअल कोरिलेशन हो रहा है बिटवीन द स्कोर्स इज ऑब्टेन। एस क्या होता है इन दिस मेथड? एस टेक्निक में अ टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू पर्सन, दो अलग अलग पर्सन पे हो रहा है अलग अलग ओकेजन पे, ठीक है। और फिर कोरिलेशन निकाल रहे हैं बिटवीन द स्कोर्स ऑफ द डिफरेंस एंड द डिफरेंट ओकेजन ऑफ द बोथ ऑफ द इंडिविजुअल्स एनालाइज। टी टेक्निक क्या होती है? ठीक है, अच्छा ये सब याद है ना, हम सब पढ़ किस में रहे हैं? फैक्टर एनालिसिस के टाइप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एक अनदर टाइप नहीं आ गया है, ठीक है। ये देखो पहला मेथड क्या था वैलिडिटी मेजर करने का? कैलकुलेटिंग वैलिडिटी का पहला था एक्सपेक्टेंसी टेबल, जिसमें प्रेडिक्टिव वैलिडिटी की बात हुई, ठीक है। दूसरे में फैक्टर एनालिसिस मेथड था, स्पीयरमैन की बात हुई। और फिर टाइप्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं जिसमें हम एस हो गया है। टी देख रहे हैं, इन दिस मेथड द एंटायर टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द होल ऑन द सेम पर्सन ऑन द डिफरेंट ओकेजन एंड द फैक्टर एनालिसिस कोरिजन। देखो ये तो वही सेम है, देख टेस्ट हो रहा है सेम पर्सन पे डिफरेंट ओकेजन पे और फैक्टर एनालिसिस हो स्कोर्स इज डन, ठीक है। बिसाइड ऑफ द अबव मेथड सम ऑफ द अनदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग वैलिडिटी आर एस फॉलोज, ठीक है। देखो बाय एक्सपर्ट जजमेंट भी लाइक हम कर सकते हैं वैलिडिटी को एक्सप्रेस बाय एनालाइजिंग द टेस्ट विद द रेफरेंस टू द कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट से भी पता लगा सकते हैं। बाय ग्रुपिंग डिफरेंस मेथड भी हो सकता है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ द फैक्टर्स एनालिसिस, अब कंप्यूटेशन ऑफ द फैक्टर एनालिसिस की बात करें तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर यूज्ड टू कैलकुलेट द फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। दिस कोरिलेशन मैट्रिक्स इज कंस्ट्रक्टेड टू फाइंड the correlation coefficient. This correlation matrix relates each test of the other test to the other test, relates each test to the other test. There are several mathematical methods of calculating factor analysis, among which the principal component methods of the Hotelling and the centroid method or Thurston, the summation method of the Bott, द प्रिंसिपल एक्सिस मेथड ऑफ द कैली, ठीक है। ये सारी बातें हो रही हैं कि क्या क्या कंप्यूटेशन मेथड लाइक यूज़ होता है। होटलिंग की बात कर लेना, बर्ड की बात कर, समेशन मेथड की बात कर लेना और एक्सिस मेथड की बात कर लेना ऑफ कैली, ठीक है। ये तीन मेथड, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन मेथड इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता रहता है, आइटम एनालिसिस भी आता रहता है, ठीक है। ओके, क्रॉस वैलिडेशन क्या है? द क्रॉस वैलिडेशन वुड बी द ट्रायल ऑफ द सेलेक्टेड आइटम्स ऑन अ न्यू ग्रुप्स, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है? क्रॉस वैलिडेशन वुड बी द ट्रायल ऑफ द सेलेक्टेड, ट्रायल जो चलता है ना सेलेक्टेड आइटम्स, हमने कुछ ग्रुप कुछ मतलब एक नए ग्रुप का कुछ सेलेक्टेड आइटम्स ले लिए, ठीक है, और उसको ट्रायल पे डाल दिया, ठीक है। वुड बी ट्रायल ऑफ द सेलेक्टेड आइटम्स ऑन द न्यू ग्रुप्स इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द यूजफुलनेस ऑफ द टेस्ट। अगर हमको यूजफुलनेस देखनी है उस टेस्ट की, इवेल्युएट करनी है, तो द प्रिडिक्शन इक्वेशन और द कट ऑफ स्कोर जो होगा ना वो हमेशा लाइक मस्ट बी डिराइव्ड from one sample of the information and validated on the second sample of the subjects from the same universe or population. Cross validation is accomplished by trying out the previously developed and refined test on a completely new group. Cross validation क्या कह रहा है कि like would be, ये क्या हो सकता है, क्या होगा कि सेलेक्टेड आइटम्स ऑन अ न्यू ग्रुप को लाइक ट्रायल होता है इसका, ठीक है। यानी अगर हमको किसी टेस्ट की यूज़फुलनेस निकालनी है, अगर हमको इवेल्युएट करना है कि भाई ये टेस्ट कितना यूज़फुल है, तो या तो हम उसके प्रिडिक्शन वैल्यू देखें, जिसको चलो कट ऑफ स्कोर से हम ज़्यादा फैमिलियर हैं इस टर्म से, तो कट ऑफ वैल्यू जो है, कट ऑफ स्कोर्स है, वो कहाँ से डिराइव होगा? सैम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन से, ठीक है। एंड वैलिडेटेड ऑन द सेकेंड सैम्पल ऑफ द सब्जेक्ट, सैम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन, सैम्पल ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों से डिफाइन होगा कट ऑफ स्कोर्स, ठीक है। और इससे हमको पता चलेगा कि वो जो टेस्ट है वो कितना यूजफुल है, ठीक है, फ्रॉम द सैम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सैम्पल ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, कि हमको जानकारी क्या है और हमको जो सैम्पल मिला है सब्जेक्ट्स का, मतलब सब्जेक्ट मतलब वही कि
किस पे हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, टेस्टिंग फ्रॉम द सेम यूनिवर्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये अलग अलग नहीं हो सकता, सेम पॉपुलेशन, ठीक है। अगर इंडिया वाले तो इंडिया में, और स्पेसिफिक देखें तो राजस्थान वाले में है, ठीक है, लाइक इन द सेम पॉपुलेशन। क्रॉस वैलिडेशन इज अकॉम्प्लिस्ड बाय ट्राइंग आउट द प्रीवियस डेवलप। देखो ये कैसे अकॉम्प्लिस्ड हो रहा है, ठीक है। जो प्रीवियसली डन होता है ना, जो पिछला ट्राई आउट हम कर चुके हैं, पिछले में जो हम डेवलप कर चुके हैं और जो टेस्ट बन चुके हैं, उसको रीडिफाइन करते हैं, रीफाइन करके, ठीक है, लाइक इम्प्रूव करके उसको कम्प्लीटली न्यू ग्रुप की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे क्रॉस वैलिडेशन बनता है। क्रॉस वैलिडेशन वही होगा कि भाई पिछले को देखो, उसको इम्प्रूव करो, रिफाइन करो और कम्प्लीटली न्यू ग्रुप पे टेस्ट करो, ठीक है। आइटम एनालिसिस क्या है, इस आप सब देखने से पता चल रहा है कि आइटम को हम मतलब एनालाइज कर रहे हैं, और वो एक मेथड बन गया ये आइटम को एनालाइज करने का, ठीक है। फिर भी पढ़ लेते हैं, देखो द आइटम्स ऑफ अ वैलिड टेस्ट शुड हैव प्रॉपर डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। जो आइटम एक वैलिड टेस्ट अगर होगा तो उसके आइटम्स हमेशा एक डिफ़िकल्टी वैल्यू के ऊपर सेट होंगे और डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होगी उनमें। अब इन दोनों टर्म से क्या मतलब है? डिफ़िकल्टी वैल्यू का मतलब कि ना ज़्यादा इजी, ना ज़्यादा लाइक ज़्यादा ही हार्ड नहीं और ज़्यादा ही नहीं। डिफ़िकल्टी वैल्यू मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है वो, ठीक है। लाइक इजी होते होते हल्का सा लाइक डिफ़िकल्टी वैल्यू लाइक मॉडरेट है, कोई भी लाइक दे सकता है, ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा इतना भी हार्ड भी नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर से क्या मतलब है कि भाई उस टेस्ट को देने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि मैं ये हूँ या नहीं, मैं इंट्रोवर्ट हूँ या नहीं, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ या नहीं, मैं कितना इंट्रोवर्ट हूँ, कितना क्या हूँ, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होना बहुत ज़रूरी है, वरना भाई अगर टेस्ट से हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो फिर वो टेस्ट कैसा, फिर वो वैलिड टेस्ट कैसा, ठीक है। Difficulty value and discriminating power of a test item can be calculated through the item analysis. Item analysis is a process by which the difficulty value and the discriminating power of the individual items of a test are calculated. Correlation coefficient method देखिए तो क्या होता है? In this method, the scores of newly constructed tests are correlated with that criteria score. जो criteria scores होते हैं उससे like जो कंस्ट्रक्टेड टेस्ट होता है ना, जो नया नया टेस्ट बना है, उससे वो कोरिलेटेड होता है, ठीक है। The coefficient of correlation gives the extent of validity index of the test. भाई लाइन इंपॉर्टेंट है, देख लो। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या देता है? एक्सटेंट ऑफ वैलिडिटी इंडेक्स, एक्सटेंट ऑफ वैलिडिटी इंडेक्स, ठीक है। क्या देता है? एक्सटेंट ऑफ वैलिडिटी इंडेक्स। द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन गिव्स द एक्सटेंट ऑफ वैलिडिटी इंडेक्स ऑफ द टेस्ट, ठीक है। फॉर दिस पर्पस पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन होता था, ठीक है, ये सुना ही होगा पियर्सन। इसकी बात भी मैंने पिछले स्टैटिस्टिकल वाले वीडियो में मैं बनाऊंगी, ठीक है। वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात की है। पियर्सन्स मेथड ऑफ कोरिलेशन इज मोस्टली वाइडली एंड पॉपुलरली यूज। द टेक्निक ऑफ कोरिलेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डाटा ऑब्टेन्ड ऑन द टेस्ट एज वेल एज ऑन द क्राइटेरियन, ठीक है। द फॉलोइंग कोरिलेशन आर यूज टू डिटरमाइन द वैलिडिटी। देखो अब एक तो देख लिया कोरिलेशन कोफिशिएंट होता क्या है, ठीक है, जो कि हमको एक्सटेंट ऑफ वैलिडिटी इंडेक्स देता है, ठीक है। अब टाइप्स देख लेते हैं इसके, ठीक है, क्या क्या मेथड्स हैं। सिंपल कोरिलेशन है, ठीक है, उसका ये देखो रैंक ऑर्डर, ठीक है। सिंपल कोरिलेशन मतलब उसमें रैंक ऑर्डर आता है, ये पढ़ा ही है स्टैटिस्टिक में, ठीक है। सेकेंड ईयर वालों को पता होगा और थर्ड ईयर वालों को भी, ठीक है। सो रैंक कोरिलेशन मेथड, उसका ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है। प्रोडक्ट्स मूवमेंट मेथड भी, ठीक है। बायरेजल कोरिलेशन, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है, याद कर लो, ठीक है, जिसमें पास फेल की बात होता है, शॉन्ग लॉन्ग टर्म की बात होती है, ठीक है। पॉइंट बायरेशियल कोरिलेशन का ये फॉर्मूला है, देख लो, ठीक है, जिसको लाइक ये किस में यूज़ होता है? लाइक दिस मेथड यूज व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिवाइड एनी स्कोर। जब पॉसिबल नहीं होता ना कि भाई इस स्कोर को डिवाइड कर सकते हैं, तब ये पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला है। फिर है टेट्राकोरिक कोरिलेशन, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है, देख लो, ठीक है। मल्टीपल कोरिलेशंस, दिस मेथड is used for the two or more variables taken as predicates. The correlation is shown be configuration of coefficient scores and mutual correlation of the configuration of scores to the another scales, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। अब देखो एक बार मैं समझा भी देती हूँ। मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब क्या है? मल्टीपल मतलब भाई बहुत सारे हैं और कोरिलेशन है, ठीक है। अब इस मेथड में कब यूज़ होता है ये मेथड? जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल लाइक प्रिडिकेट्स करता है, टेकन एज द प्रिडिकेट्स, ठीक है। द कोरिलेशन इज शोन
एज बी अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोफिशिएंट स्कोर्स। जो कोफिशिएंट स्कोर्स होते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोफिशिएंट स्कोर्स पहला, और म्यूचुअल कोरिलेशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्कोर्स, इन दोनों को जो दिखाता है कोरिलेशन, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन दिखाता है उसको हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। जो स्कोर्स, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कोर्स के बीच में म्यूचुअल कोरिलेशन बिटवीन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्कोर्स, याद कर लो, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोफिशिएंट स्कोर्स एंड म्यूचुअल कोरिलेशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्कोर्स टू द अदर स्केल से जो दर्शाता है उसको मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। सो ये तो वही आ गया, क्रॉस वैलिडेशन मैंने बता ही दिया, ठीक है। टाइप्स हो गए क्रॉस वैलिडेशन के, ये मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। एटम एनालिसिस, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट, मेनली और अबाउट वैलिडिटी, ठीक है। सो अब अगर आप अभी तक यहाँ बने हुए हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगले वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स आने वाले हैं पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम देखें एग्ज़ाम पॉइंट को लेके, ठीक है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग टिल नाउ, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कमेंट करना आपके लिए भी, क्योंकि आप हमको प्रोत्साहन देते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊँ, दिल से मन से पढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पढ़ना, रिवाइज़ करना, पीडीएफ बनाना, फिर इतना एफर्ट डाल के रिकॉर्ड करना, समझाना आपको, ठीक है। सो एंड जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारा प्यार, एंड हैव अ नाइस डे, बाय।